हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेन सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंतर्गत जीन पियाजे से संबंधित टेट व सीटेट में पूछे गए प्रश्नों से संबंधित टेट सीरीज 4 पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर पहला जो प्रश्न है वह है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है पूर्व संक्रियात्मक, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है संवेदी गतिक। और यह क्वेश्चन जो है सीटेट 2015 में पूछा गया है, DSSS RB PRT में भी पूछा गया है। तो जो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है वह है आपका पूर्व संक्रियात्मक, बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 2, पियाजे मुख्यतः डैश डैश डैश, जैसा आपके सामने स्क्रीन पर है, के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला भाषा विकास, दूसरा है ज्ञानात्मक विकास, तीसरा है नैतिक विकास और चौथा है सामाजिक विकास। यह प्रश्न यूपी टेट 2013 में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है आपका ज्ञानात्मक विकास, बिल्कुल ही आपका राइट है। प्रश्न संख्या 3, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है संवेदनात्मक गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रिया अवस्था, तीसरा है औपचारिक संक्रिया अवस्था और चौथा है मूर्त संक्रिया अवस्था। यह प्रश्न यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। इसका जो सही ऑप्शन है वह है आपका औपचारिक संक्रिया अवस्था, बिल्कुल ही राइट है। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो पियाजे से संबंधित बहुत से प्रश्न खासकर टेट और सीटेट में पूछे जाते हैं, तो अगर आप इसको सीरीज को देखेंगे तो ज़रूर आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रश्न संख्या 4, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ज्ञानेंद्रिय अवस्था, दूसरा है औपचारिक संक्रिया की अवस्था, तीसरा है पूर्व संक्रिया की अवस्था और चौथा है मूर्त संक्रिया की अवस्था। तो खासकर पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था जो है पूर्व संक्रिया की अवस्था होती है, बिल्कुल ही आपका राइट है जैसा आप सोच रहे हैं। प्रश्न संख्या 5, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और यह प्रश्न CG टेट पेपर में 2011 में पूछा गया है। देखिए पहला जो ऑप्शन दिया है जन्म से 2 वर्ष, दूसरा है 2 से 7 वर्ष और तीसरा है 7 से 11 और चौथा है 11 से 16। तो जो इसमें सही ऑप्शन है आपका वह है जन्म से 2 वर्ष, बिल्कुल ही आपका राइट है। प्रश्न संख्या 6, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं और यह प्रश्न बिहार टेट 2011 में पूछा गया है। पहला है जन्म से 2 वर्ष, दूसरा है 2 से 7 वर्ष, तीसरा है 7 से 11 वर्ष और चौथा है 11 से 15 वर्ष। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह है आपका थर्ड ऑप्शन 7 से 11 वर्ष, बिल्कुल ही आपका राइट है। प्रश्न संख्या 7, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और यह प्रश्न सीटेट 2012 में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन जो दिया है आपके सामने स्क्रीन पर मूर्त संक्रियात्मक चरण, दूसरा ऑप्शन दिया है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, तीसरा है संवेदी प्रेरक चरण और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल ही सही है,
संवेदी प्रेरक चरण, अर्थात सेंसरी मोटर स्टेप जो है बिल्कुल ही स्टेज बिल्कुल ही सही है आपका। प्रश्न संख्या 8, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है, यूपी टेट 2013 में पूछा गया है। पहला है हिलगार्ड द्वारा, स्टॉर्ट द्वारा, और तीसरा है हार्लॉक द्वारा, और चौथा है पियाजे द्वारा। तो पियाजे द्वारा आपकी 4 स्टेजेस बताई गई, संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक और स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक, इन्होंने ही बताया है। तो पियाजे बिल्कुल आपका राइट है। प्रश्न संख्या 9, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है जो अंतिम यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है वह है संवेदी प्रेरक अवस्था। और यह प्रश्न सीटेट 2011 में पूछा गया है। इसका जो सही ऑप्शन है वह है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 10, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से, यहाँ पर देखिए डैश 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 में भिन्न होता है बजाय डैश डैश की। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और यह प्रश्न सीटेट 2016 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर मात्रा कॉमा प्रकार, दूसरा है आकार मूर्त परकता, तीसरा है प्रकार मात्रा, और डी ऑप्शन जो चौथा ऑप्शन है वह है आकार किस्म। तो जो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है वह है आपका प्रकार। यहाँ पर जो है पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे प्रकार, प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो ये बिल्कुल आपका राइट है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके अलावा अगर आपको जीन पियाजे डिटेल में पढ़ना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर जीन पियाजे का जो लिंक है उसको जो है प्रेस करें, तो उससे आपको पूरा वीडियो आपको मिलेगा, जिससे आपको कहीं ना कहीं पियाजे से संबंधित जो शंकाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।